बच्चों जेई मेन 2025 जनवरी अटेम्प्ट 28 ऑफ जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में एक ऐसा क्वेश्चन आया था दैट वाज सुपर लेंथी एंड सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसका खुद मैंने सॉल्यूशन कराया बच्चों, और इसका जो सॉल्यूशन था वो देखो कुछ इस तरीके का था। इस सॉल्यूशन का वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ये पूरे 2 पेज भरे थे बच्चों, जब जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया था। तो अपने आप में ये आधा घंटा खा जाने वाला, मतलब कम से कम मतलब 15 से 20 मिनट खाने वाला क्वेश्चन था। और ये एक एडवांस लेवल प्रॉब्लम था, लेकिन इस प्रॉब्लम में मैंने एक ऐसा मेथड फाइंड किया है जो थोड़ा सा, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके कॉन्सेप्ट्स को अगर यूज कर लिया जाए तो ये बच्चों सुपर डिफिकल्ट प्रॉब्लम सुपर इजी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है। सो बच्चों क्या है वो कॉन्सेप्ट, करना स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से थी। कंसीडर अ लॉन्ग थिन कंडक्टिंग वायर कैरिंग अ करंट I एम्पियर, not ampere is not given here. A particle having mass capital M and charge Q is released at a distance a from the wire with a speed v naught along the direction of the current in the wire. So जो करंट की डायरेक्शन थी, जो एक बड़ा लॉन्ग करंट कैरिंग वायर था, करंट की डायरेक्शन में आपने एक चार्ज पार्टिकल को, Q चार्ज M मास वाले पार्टिकल को v नॉट स्पीड देके प्रोजेक्ट कर दिया। v नॉट along the direction of the current of the wire, इस तरीके से आपने इसको प्रोजेक्ट कर दिया। इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो नॉन यूनिफॉर्म होगा और ऐसे अंदर की तरफ होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर के बराबर। तो बच्चों इसमें जो स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा वो टुवर्ड्स द वायर लग रहा होगा, तो ये वायर ये इस तरीके से मूव करना चालू कर देगा। बट ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। तो ये बच्चों कुछ इस तरीके की मोशन करके ऐसे वायर के पास से ऐसे निकल के चला जाएगा। तो इन्होंने पूछा था पार्टिकल गेट्स अट्रैक्टेड टू द वायर ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स, द पार्टिकल टर्न अराउंड व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस x। तो जब ये पार्टिकल x डिस्टेंस पे था, यहाँ पे इस डिस्टेंस को हमने x बोल दिया, x फ्रॉम द वायर, द वैल्यू ऑफ x इज, सो यहां से टर्न होके जा रहा है, ठीक है, यहां से टर्न होके ये चला जाएगा पार्टिकल, और वो हमें एक तरीके से इसकी वायर के साथ मिनिमम डिस्टेंस हम लोगों को कैलकुलेट करनी थी। दिस वाज द क्वेश्चन। तो एक तो इसका बच्चों सिंपल सा मेथड होता है जो मैंने आपको ये बता रखा है, जिसमें मैंने फोर्स लिखे, वेलोसिटी पता की और इंटीग्रेशन वाला फंडा लगाया और हमने इसका आंसर हमें मिल गया। लेकिन बच्चों इस वाले क्वेश्चन को करने का एक और तरीका होता है। देखिए मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना वो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की को नहीं चेंज कर सकता। तो जब आपने इसको वी नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो ये जब यहां से वायर के पास से जाएगा, जब इसकी मिनिमम डिस्टेंस होगी तो इसकी स्पीड जो है वी नॉट के बराबर होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट चेंज, ये डायरेक्शन चेंज कर सकता है वेलोसिटी की, लेकिन काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता, स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। तो व्हाट वी डू इन दिस केस इज वी टेक एन ऑब्जर्वर, हमने एक ऐसा ऑब्जर्वर ले लिया, हमने फ्रेम चेंज कर दिया, हम इसको ग्राउंड फ्रेम से नहीं देख रहे, हम एक ऑब्जर्वर ले लेते हैं जो कि इधर की तरफ वी नॉट की स्पीड से जा रहा है। ऑब्जर्वर जब वी नॉट की स्पीड से जा रहा है ना बच्चों, तो अब इस ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा, यही मोशन बच्चों इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, देखो ये वाली वेलोसिटी तो खत्म हो जाएगी। तो जब ये नियरेस्ट टू द वायर होगा ना बच्चों, जब इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, तो ये पार्टिकल रेस्ट पे आ चुका होगा विद रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, ओके। और विद रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर जो इसकी इनिशियल स्पीड हो जाएगी ना बच्चों, वो 2v0 के बराबर हो जाएगी। सो रिलेटिव स्पीड इनिशियल वाली 2v0 के बराबर हो जाएगी और फाइनल वाली 0 के बराबर हो जाएगी। ये वाली बात समझ में आई, टू दिस ऑब्जर्वर। जैसे ही हमने फ्रेम चेंज किया कहानी बिल्कुल बदल गई। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी बदल रही है बच्चों ना, अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी इसकी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम से कर रहे होते बच्चों, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, मैग्नेटिक फोर्स काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करता। तो ऐसा क्या होता है कि जब आपने ऑब्जर्वर चेंज किया तो ये कहानी बदल गई। तो बच्चों जब भी आप ऐसे मैग्नेटिक फील्ड वाले जो केसेस कर रहे होते हैं, यहां पे थोड़ा सा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक कॉन्सेप्ट आता है। यहां पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को कंसीडर करना पड़ता है व्हेन यू चेंज द ऑब्जर्वर। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना बच्चों, ये v क्रॉस v वेक्टर के बराबर होता है। ये जो v है ना बच्चों, ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी होती है, जो हमारा फ्रेम है ना उसकी वेलोसिटी होती है। तो यहां पे बच्चों आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपना ऑब्जर्वर चेंज कर दिया। बस इतनी छोटी सी बात है लेकिन बड़े काम की बात है, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है बच्चों ना। तो बच्चों ऐसे केसेस में आप लोग जो है अपना ऑब्जर्वर चेंज कर दो, और यहां पे बच्चों आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कंसीडर करना है, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला v क्रॉस v वेक्टर। अब आप कहोगे सर इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में करंट चेंज नहीं होगा, नहीं करंट चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। करंट क्यों चेंज नहीं होगा, देखो बच्चों करंट जो होता है ना बेसिकली ग्राउंड फ्रेम में जब आप देख रहे होते हैं तो दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन नीचे की तरफ हो रहा होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, ठीक है, और हम पॉजिटिव चार्ज को स्टेशनरी कंसीडर करते हैं। लेकिन जब आप एक ऑब्जर्वर चूज कर लेते हो ना जो वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है,
तो विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर इन इलेक्ट्रॉन्स का जो वेलोसिटी है ना, अब वो वेलोसिटी बदल जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों वीडी माइनस का वी नॉट के बराबर। लेकिन साथ ही साथ बच्चों जो पॉजिटिव चार्ज है उसका वेलोसिटी बच्चों ऊपर की तरफ आ जाएगा वी नॉट के बराबर। ठीक है, तो अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी करंट कंसीडर करना पड़ेगा और नेगेटिव की वजह से, तो जितना इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट में कम हुआ उतना ही पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐड हो जाएगा। तो करंट में बच्चों इस वाले ऑब्जर्वर को चूज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो यहां तक समझ में आया। तो यहां पे हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करना है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है, हमने जो वेलोसिटी मानी है वायर के पैरेलल मानी है, तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो बेसिकली v क्रॉस v, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जैसे इस पॉइंट पे या हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी ना वो इधर की तरफ आएगी बच्चों ना। तो ये वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस ऑब्जर्वर को कंसीडर करने से जो आया वो ये आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी ना बच्चों v नॉट जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है दैट इनटू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई r। अब मैं r क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अलग अलग जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हमारे पास इस तरीके का आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है ना बच्चों, अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो तो ये एक जैसे वायर होता है ना, वायर मतलब यूनिफॉर्म चार्ज वायर जो होता है बच्चों, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही आता है 2k लैम्डा बाई r, वायर से डिस्टेंस r पे ऐसे डिपेंड कर रहा होता है। तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ कि एक चार्ज पार्टिकल जब यहां होगा और एक चार्ज पार्टिकल जब वो यहां पहुंच जाएगा, तो वायर अगर होता, मतलब ना वायर जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम यहां से यहां पहुंच गए हो, तो क्या तुम लोग ये समझ रहे हो कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी? कौन सी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हम उससे रिलेट कर रहे हैं वायर से ना, जो पॉजिटिवली चार्ज वायर होता है ना, इनफाइनाइट वायर जो होता है, तो वो एक पार्टिकल जब यहां से यहां पहुंचता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीज आएगा डेल्टा यू जो होगा, वो कैसे लिखते हैं? वायर की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, मतलब वायर के केस में पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं? क्यू इंटू इलेक्ट्रिक दिस म्यू नॉट वी नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई एल एन। बढ़ जाएगी ना पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, ये पार्टिकल इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव किया है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों? तो यहां पे हम लिखेंगे a डिवाइडेड बाई x के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों हमारे पास तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इस वाले फॉर्मूले से आ जाएगी। इस तरीके का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो तो पोटेंशियल एनर्जी लॉग एल एन वाला ही आता है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखते हैं हम दो पॉइंट के बीच का। मैं ये मेक श्योर करके चल रहा हूं, ऊपर मैं ए यूज कर रहा हूं, नीचे एक्स यूज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी है तो ये पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो वो मैं फॉर्मूले से डेराइव नहीं कर रहा हूं, मैंने इसको ऐसे देख लिया। अब यहां से लेके यहां तक आप लोगों को ये पता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो वर्क कर नहीं रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमने पोटेंशियल एनर्जी लिख ली। ठीक है, तो अब हम यहां पे क्या करेंगे कि डेल्टा के शुड बी इक्वल टू माइनस टाइम्स डेल्टा यू। ठीक है, और डेल्टा के क्या आएगा बच्चों? फाइनल काइनेटिक एनर्जी जी जीरो हो गई। अब इनिशियल कितनी थी? हाफ एम 2v नॉट का स्क्वायर, ये थी बच्चों इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दिस वाज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस शुड बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो भी माइनस के साथ। सो यहां पे एक माइनस आ रखा है, क्यू वी नॉट इंटू म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई एल एन ए डिवाइडेड बाई एक्स। ये बन गया बच्चों मेरे पास। इस माइनस को मैं अंदर भेज दूंगा, यहां बन जाएगा एल एन एक्स अपॉन ए। ठीक है, इस सबको बच्चों इधर ले आओ। देखो एक वी नॉट और एक ये जो 2 है ना, इससे इसको काट देना, यहां पे बचेगा तुम्हारे पास 2 वी नॉट। इन सबको बच्चों उधर ले जाना, तो यहां पे एल एन एक्स अपॉन ए जो बन जाएगा आपके पास 4 माइनस का 4 पाई एम वी नॉट डिवाइडेड बाई क्यू म्यू नॉट इंटू आई बन जाएगा अपने पास ना। और यहां से बच्चों x की वैल्यू हमारे पास a टाइम्स e टू द पावर माइनस का 4 पाई एम वी नॉट डिवाइडेड बाई क्यू म्यू नॉट इंटू आई के बराबर आ जाएगी। एंड दैट वाज योर आंसर। फोर्थ ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन। दिस वन इज अ रिलेटिवली इजी अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। देखो डी ऑप्शन करेक्ट आया था, यही आया था बच्चों हमारा इस लेंदी मेथड से। तो इस सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चन का, जो जेईई मेन का जो सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चन था 28 ऑफ जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का, इसका एक हमने इजी मेथड बच्चों फाइंड कर लिया, जो कि एडवांस की प्रिपरेशन में शायद आप लोगों की काफी मदद करेगा। ऐसे इस वाले कॉन्सेप्ट में कुछ और क्वेश्चंस भी मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा बच्चों। आई होप दिस मेथड हेल्प्स यू इन योर प्रिपरेशन फॉर जेईई एडवांस। बच्चों मेरा जेईई मेन और जेईई एडवांस के दो सेपरेट चैनल है। जेईई एडवांस का इस तरीके का एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको जेईई एडवांस वाले चैनल पर मिलता है और जेईई मेन का जेईई मेन पे मिलता है। बाद बाकी मेरी प्रेप जीत ऐप डाउनलोड करके आप लोग
ढेर सारा जो मेरा फ्री कंटेंट है या मेरे क्रैश कोर्सेज है उनको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को भेजना मत भूलिएगा। थैंक यू।